बात जैसी खड़ी हुई, अरे जाके नजर परो न भैया कोई। मैया बाचल आज रो रही है प्रभु। अरे जाके नजर परो न भैया कोई। अरे बाचल बिलख रही है रोई। रानिया तेला चला रही है रोई। और अरे मोई छोड़ी गयो निरमोई निरमोई तिर हाय मोई। जे बन खड़ में मेरो न कोई। मैया बाचल आज रो रही है साथियों, ध्यान देना। मैया गई हसी टकराई, जाओ छोड़ चलो गो बल में हजारी। मैया बाचल रो रही है प्रभु। अगर मेरी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो मेरा पिया मुझे छोड़ करके नहीं जाता। रोए रही चार बेजार, अरे बाछल रोए रही चार बेजार। अरे काट सम्मत में मेरी लिख गई, अरे मेरो जो दिया बने वो बाहर। अरे भाई आज मैया साथियों ध्यान देना, उसी शांति बन में रो रही है भैया के नैनन बरस वीर। अरे रानी बाछल रोए रही रे, अरे जट दिल में बन रही भैया धीर। आज भैया रो रही है साथियों, ध्यान देना। आज भैया गई है कि तेरे रमा रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, लेकिन कोई कहीं दिख नहीं रहा है साथियों, ध्यान देना। भैया रो रही है साथियों। अरे बाचल रोए बगिया में, मैया रोए बनखड़ में, कर कर कोमर की भैया याद। जाओ मैया बाचल आज रो रही है साथियों, ध्यान देना। सोच रही है मैया बाचल, हे प्रभु अगर मेरी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म लेता तो मेरा पिया मुझे इस पिया बन जंगल में छोड़ करके नहीं जाता साथियों, ध्यान देना। अरे बाचल रोए बनखड़ में, कर कर समय अपने की याद। और मैया कह रही है अवागिन मैया मर जाती अवागिन। आज मैया बाचल अपनी मैया को कोस रही है, कह रही है मैया अवागिन मैया मर जाती अवागिन।
पापनी हमको नहीं जाती पापनी भूख मेरे उठत पेट में कर कर लला की भैया याद क्या हो जय श्री राधे आज मैया बाचल रो रही है, कह रही है मैया तू मुझे कोख में ही मार देती तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। साथियों ध्यान देना प्यारे, ध्यान दें। वैसे तो दुख बहुत है पर बड़े दुख है चार, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। प्यारे, दुनिया में वैसे तो दुख बहुत बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र का दुख होता है। जिस माँ बहन की कोख से कोई बेटी बेटा जन्म नहीं लेता, उस माँ के कलेजे पर हाथ रख के देखो उस मैया की दिल की धड़कनें क्या कहती हैं। आज मैया बाचल रो रही है और मैया बाचल कह रही है उमर नए दयो हमें करतार लला नए उमर नए दयो हमें करतार लला नए रूठी गए मोसे अज करतार रूठी गए दुख जा सह रही पल में कर कर लला की भैया याद आज मैया बाचल रो रही है। साथियों ध्यान देना, बताया गया है प्यारे सिर्फ दुनिया में दो चीजें हैं जो एक बार चली जाए तो कभी दोबारा लौट करके नहीं आती हैं दादा। नंबर 1, इंसान का अगर सम्मान चला जाए, इंसान की अगर इज्जत चली जाए तो कभी दोबारा लौट करके नहीं आती है दादा। और अगर एक माँ की कोख का भैया अगर खत्म हो जाए प्यारे तो कभी दोबारा भैया लौट करके नहीं आता है दादा। शादी करने के लिए आदमी इंसान बहुत शादी कर सकता है, बच्चों के लिए इंसान बहुत से बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन ये दो चीजें ऐसी है प्यारे कभी दोबारा लौट करके नहीं आती। साथियों ध्यान देना, आज मैया बाचल रो रही है लाला। अरे मैया रो रही आदि बन घर में जाको धीर बनैया माई। क्या हो अरे छोड़ चलो गो मेरो ही तकारी मेरी सास को लड़े तो लानी। बोला भाई नालिया एक दिन कपला गाय सिंगल हुआए बनी में गेली। आज भैया गैये की तरह डफा रही है, रो रही है, कह रही है प्रभु उन दो लोगों को बुलाओ। बोला लगे भाई कहाँ नालिया एक दिन कपला गाय सिंगल हुआए बनी में गेली और ते सही दीना नाथ दशा भई मेरी। इसलिए मेरा कहना है संदीप भैया विपत्तियां सबको आए सतावेगी बावई एक दिन सबे सतावेगी चाहे एक मिनट को आवे बावई। क्या हो नारे लगा चली जावाने एक घड़ी को आवे बावई एक घड़ी को आवे
विपत्तियां सबको आए सतावेगी, चाहे एक मिनट को आवे वावई। आज मैया बाचल साथियों रो रही है, उसे कोई धीर बंधाने वाला नहीं है। बताया गया है उसी शांति वन में कजरी वन के गुरु गोरखनाथ अपना झूना अखाड़ा लगाए हुए भजन कर रहे थे। साथियों ध्यान देना, इधर मैया बाछल की जैसे रोने की आवाज गुरु गोरखनाथ के कानों में पड़ी तो उन्होंने अपने चेला को बुलाया। गुरु गोरखनाथ का प्रथम चेला था औगड़नाथ। बेटा बुलाओ, औगड़नाथ को बुलवाया। काय बेटा औगड़नाथ? आज गुरु गोरखनाथ ने अपने चेला को बुलवाया। काय है बेटा औगड़नाथ? महाराज एक काम करो बेटा। हाँ महाराज। हमें लगता है इस बियाबान जंगल में कोई मैया रो रही है। भूत प्रेत है महाराज। अच्छा जी। साथी लला, हमें लगता है इस बियाबान जंगल में किसी मैया पर मुसीबत पड़ी है, वो रो रही है। तो औगड़नाथ कहने लगे गुरुजी तुम्हें ना पतो यहाँ पर भूत रात भूत। महाराज हाँ भूत प्रेत रात अगर हम आप पहुंच गए तो घट घट के मारे हैं महाराज। औगड़नाथ कहने लगे गुरुजी यहाँ भूत प्रेत रहते को मिलिया है। पहले तो वो रोए रोए बुलाए लिए, फिर पानी में ना कहीं ना घटंगे। तो गुरुजी कहने लगे बेटा तुम चिंता क्यों करते हो, जब हम हैं तुम चिंता क्यों करते हो? ठीक है तो महाराज। साथियों ध्यान देना, और गुरु शब्द बड़ा ही अमूल होता है साथियों। पिता समान बुजुर्ग माताएं बहनें ध्यान दें। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। हाँ महाराज। जो अंधकार को हटाए प्रकाश की तरफ ले जाए उसी को गुरु कहते हैं दादा। अच्छा महाराज। क्योंकि गुरु बेटी क्या पागल हो गई हो, ये मेरा चेला है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आज मैया बाछल को क्रोध आ गया। मैया बाछल बोली प्रभु कि चांद घटाए भयो दूता और बाबा बिल्कुल तुम हो झूठा। क्योंकि अगर आप सत्य के बाबा हो तो मुझे ये बताओ मैं इस बियाबान जंगल में कैसी मारी फिर रही हूँ। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल के इतने वचन सुने तो गोरखनाथ कहने लगे बेटी मेरी परीक्षा ले रही है तो सुन। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे सुन बेटी कि कै बरसात थोड़ी भई कै कहूँगा किसान सही खेत बंदर परो जनकार ची भगवान। जैसे इतने बचन गुरु गोरखनाथ ने सुने तो मैया बाछल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैया बाछल कहने लगी बिल्कुल सत्य बात है महात्मा जी। और मैया बाछल बोली ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँगा ओ किसान खेत बीज ओलत नहीं जनकार ची भगवान। भैया बाछल कहने लगी गुरुजी महात्मा जी मेरी शादी को इतने वर्ष हो गए लेकिन मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। आज मैया डटकार मार के रोने लगी, सोचने लगी, कहने लगी प्रभु एक मेरा पिया था वो भी मुझे छोड़ करके इसी बियाबान जंगल में चला गया। बाबा आप अगर मेरे पिया से मुझे मिलवा दो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगी। साथियों ध्यान देना, पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दें। अभी तक मैया बाछल ने गुरु नहीं बनाया। आज गुरु गोरखनाथ ने आज मैया बाछल से कहा बेटी तुम चिंता नहीं करो मैं तुम्हें तुम्हारे पिया से मिलवाऊंगा। दादा ध्यान देना, आज गुरु गोरखनाथ ने अपने 1400 चेलों को बुलवाया। काय चेला लोग ध्यान दो, सभी लोग चलो और डमरू सारंगी को ले लो। बताया गया गुरु गोरखनाथ 1400 चेलों को लेकर चले डमरू सारंगी को लेकर के। इधर गुरु गोरखनाथ ने 1400 चेलों को लिया, 1400 चेलों को लेकर के आज चले गुरु की आराधना करते हुए। दादा सभी लोग बोलेंगे दादा अरे गोरे बर मेरी और ओ अपनी
नजरिया डारो गुर जय हो। गुरबर मेरी और अपनी नजरिया डारो गुरबर मेरी और अपनी नजरिया डारो गुरु मेरे डारो। अपनी नजरिया डारो गुरु मेरे डारो। गुरबर मेरी और अपनी नजरिया डारो गुर जय हो। साथियों ध्यान देना, इधर मैया बाछल और 1400 चेला और गुरु गोरखनाथ वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर जेवर सिंह महाराज तपस्या कर रहे हैं। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल ने जैसी देखा अपने प्राणनाथ को और पछाड़ खा के मैया गिर पड़ी, कहने लगी पिया मुझे छोड़ करके आप चले आए, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी रानी कैसे रह रही है। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल ने गुरु गोरखनाथ का त्रिशूल ले लिया और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुई तो गुरु गोरखनाथ ने पकड़ लिया। काहे बेटी क्या पागल हो गई हो, ये तो तपस्या कर रहे, तुम क्यों मर रही हो? तो मैया बाछल बोली गुरुजी कि जिए बिन देह नदी बिन बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बिना पिया के मेरा यहाँ कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा पिया यही है तो मैं यहीं मर जाऊंगी। गुरु गोरखनाथ ने अनन भांत समझाया, बेटी तुम घर जाओ, तुम्हारे पिया की जब तपस्या पूरी हो जाएगी ये वापस आ जाएंगे। बहुत तरीके से अनन भांत समझाया, तब मैया बाछल रुकी। तो मैया बाछल कहने लगी गुरुजी मैं तो अपने घर की रास्ता भी नहीं जानती हूँ, आप कह रहे घर जाओ। तो आज गुरु गोरखनाथ ने अपने प्रथम चेला ओगड़नाथ को बुलवाया, काहे बेटा एक काम करो, उड़न खटोला पर बैठाल करके इस मैया को ले जाओ, शहर ददरेवा में छोड़ करके आओ। साथियों ध्यान देना, उड़न खटोला मंगवाया। आज मैया बाछल से कहा बेटी इस पर बैठ करके जाओ। मैया बाछल जैसी बैठने के लिए तैयार हुई तो आज गुरु गोरखनाथ के चरणों को पकड़ लिया। काहे गुरुजी ये बताओ आप मेरी शहर ददरेवा नगरी में कब आओगे, तिरवाचा भरो। गुरु गोरखनाथ सोचने लगे अब हम चक्कर में फंसी गए। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटी तू चिंता मत कर, मैं 2 परिचय देता हूं, अगर तेरा नौल का बाग जो सूख गया है अगर वो हरा भरा हो जाए तो समझ लेना कजरी बन के गोरखनाथ आ गए हैं, और जो कुएं का पानी खारा है अगर वो मीठा हो जाए तो समझ लेना कजरी बन के गोरखनाथ आ गए हैं। साथियों ध्यान देना, नाथ मैया बाछल भ्रमण कर रहे हैं। प्रथम भ्रमण किया था गुरु गोरखनाथ ने आपके बंगाल देश में। दादा ये कथा बड़ी है, आपको शॉर्ट में बताई दे रहे हैं। प्रथम गुरु गोरखनाथ ने भ्रमण किया आपके बंगाल देश में कामरू में, जहाँ की स्त्रियां जादू की पड़ी थी। किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ ने उनका जादू नष्ट किया दादा, और किस प्रकार से वहाँ की स्त्रियों को गधा गधैया बनाया था। ये कथा दादा बहुत बड़ी है, अगर अगली बार कहीं हम आपको कथा करते मिले तो आपको कथा ये सुना देंगे। दूसरा भ्रमण किया था गुरु गोरखनाथ ने आपके हसनापुर में कि लोच लोच मर गए पांडवा सोमवती अमावस नहीं मिली थी। जो भीम था, भीम को अपनी बल पर घमंड था, 60,000 हाथियों का बल था। दादा गुरु गोरखनाथ ने गंगा को हरण किया था। ये हमारी कथा आप YouTube पर सुन सकते हैं, मोनू शास्त्री के नाम से। गुरु गोरखनाथ ने जो गंगा हरण किया था किस प्रकार से किया था, ये हमारी YouTube पर ये भाग डला हुआ है, आप सुन सकते हैं किस प्रकार से भीम का घमंड तोड़ा था गुरु गोरखनाथ ने। तीसरा भ्रमण किया था गुरु गोरखनाथ ने आपके
ये हरियाणा देश में दादा पहले यहाँ दूध दही कुछ नहीं था। गोरखनाथ की कृपा है जो आज हरियाणा देश में दूध ही दूध है दादा, ध्यान देना। अब इधर बताया गया है, चेला औगड़नाथ कहने लगे गुरुजी आपने मतलब हर जगह भ्रमण कर लिया, आपको नहीं मालूम जो मैया बाछल वो शहर ददरेवा की वो कह गई थी कि आप मेरी नगरी में आना। तो गोरखनाथ कहने लगे बेटा मुझे तो मालूम ही नहीं था। अब एक काम करो, अब सभी चेला लोग और हम भी चलते हैं शहर ददरेवा में। लाला आज गुरु गोरखनाथ ने देर नहीं की। कैसे? अरे गोरख ने ना और देर लगाई है। भैया गुरु गोरखनाथ ने देर नहीं की, 1400 चेलों को बुलवाया। कहा बेटा सभी लोग ऐसा करो, मच्छरों मखरियां बनी आओ और हमारे शरीर में लिपटी आओ और उड़न खटोला से मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। दादा अरे गोरख ने ना और देर लगाई है और चलवे की सूद लगाई। आज गुरु गोरखनाथ ने देर नहीं की दादा, गोरख ने न देर लगाई, चलबे की सूद लगाई है और धीरे धीरे गोरख चले हुए हैं। तुम सुनियो कथा गारी है। आज गुरु गोरखनाथ ने आज 1400 चेलों को लेकर के कहाँ पहुंचे? शहर ददरेवा में आई गए। तो मैं सुनियो कान लगाई है और जहाँ सूको नौल का बाग देखो वही रुकी गए गोरखी आई है। जय हो। साथियों ध्यान देना, गुरु गोरखनाथ 1400 चेलों को लेकर कहाँ पहुंचे? शहर ददरेवा में। आज चेलों लोगों से कहा सभी लोग यहीं विश्राम करो और जैसी चेला लोगों ने देखा कहने लगे जी गुरु जी हमें जान पत्त मार डालेगो। क्यों? इतने रास्ते में हरियल बाग दिखे, वहां पर नहीं रोका। जिन बाग सूखा है यहाँ कह रहे भजन करो। आज साथियों ध्यान देना, गोरखनाथ कहने लगे चेला लोग एक काम करो, जिनोल का बाग सूखा है से हरा करो। और जैसे इतने वचन सुने तो चेला लोग कहने लगे गुरुजी, और जो सब चेला लोगन की चांद घुटी है, जो कहां से वे कैसे बेला टन टन बोलेंगे महाराज अब हम कैसे करें ये बाग हरा, आप ही कुछ चमत्कार दिखाओ। तो गुरु गोरखनाथ ने आज जूना अखाड़ा को लगाया। ध्यान देना पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दें, एक एक बात पर एक एक कथा की बात पर गौर करना। जब गुरु गोरखनाथ ने जूना अखाड़ा को लगाया, अपने गुरु मछेंद्र नाथ की आराधना की दादा। बिना गुरु के कुछ नहीं होता है दादा। अगर आप प्रभु की भी आराधना करोगे तो सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेना पड़ता है दादा। आज गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मछेंद्र नाथ का आह्वान किया और परम पिता परमात्मा का ध्यान किया और अपने चेला लोगों से कहा बेटा एक काम करो, इसमें से राख ले जाओ जूना अखाड़े में से और सभी वृक्षों पर डालो और उस कुएं में भी डालो।
आज सभी 1400 चेलों लोगों ने असुर राग को लिया, थोड़ा थोड़ा करके सभी वृक्षों पर डाला, कुएं में डाला। और गुरु गोरखनाथ ने क्या किया? अरे गोरख ने चुटकी बजाई, आज गुरु गोरखनाथ ने करामात चुटकी बजाई प्यारे। अरे गोरख ने चुटकी बजाई, अरे हरियल बाग परो दिखलाई। साथियों ध्यान देना, गुरु गोरखनाथ ने जैसी करामात चुटकी बजाई तो आज नौल का बाग हरा भरा हो गया। बोलिए गुरु गोरखनाथ की, सांचे दरबार की। दादा अरे चेला रहे थे खुशी मनाई, गुरे अपने के गुण रहे गाई। भैया अज नौल का बाग हरो है गौए, लला राम नौल का बाग हरो अज है गौए। तुम सुनियो कथा अगार अगार, अज बाग हरियल है गौए। साथियों ध्यान देना, गुरु गोरखनाथ ने आज करामात चुटकी बजाई और जैसी करामात चुटकी बजाई तो नौल का बाग आज हरा भरा हो गया। बोलिए गुरु गोरखनाथ की, सांचे दरबार की। और सो रहे भैया बहनों की, अम्मा नींद आई बोरा हुई हो। दादा जब नौल का बाग सियाना आज हरा भरा हो गया, उसके बाद सभी लोग गुरु गोरखनाथ की जय जय कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है बगिया में। आज साथियों ध्यान देना, जब नौल का बाग हरा भरा हो गया तो सभी चेला लोग खुशी हैं, जय जयकार कर रहे हैं। छोटे कैसे कैसे? अरे जय जयकार होते बगिया में, जय जयकार। आज गुरु गोरखनाथ जय जयकार, गुरु गोरखनाथ की चेला लोग जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार होत बगिया में, जय जयकार। अरे चेला सबरे खुशी मनाई रे, चेला सबरे गुर गोरखी के गुण को गाई रे, गुर गोरखी के। और अरे मंगल चार होत बगिया में, जय जयकार होत बगिया में। अरे जय जयकार होत बगिया में, जय जयकार। तो पहले और अरे नर नारी अज मन मुस्क्याई रे, नर नारी अज। और जो शहर ददरेवा के नर नारी थे आज खुशी मना रहे हैं। नर नारी अज खुशी मनाई रे, नर नारी अज। अरे चेला गुर के गुण तू गाए रे, चेला गुर के।
अरे जय जयकार होत बगिया में, जय जयकार। आज शहर ददरेवा के नर नारी सभी लोग खुशी हैं, सोच रहे हैं जो नौलका बाग सूख गया था वो आज हरा भरा हो गया। मैया बाछल तक खबर पहुंच गई तो मैया बाछल ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई संत महात्मा आए तो उसे कोई भिक्षा नहीं देगा। सर्वप्रथम मेरे दरवाजे पर आए, सबसे पहले मैं भिक्षा दूंगी, उसके बाद में सब लोग देना। साथियों ध्यान देना, पूरे नगर में डुगडुगिया पिटवाई लाला। सुनो 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 महाराज, सभी नगरवासी सुनो, अगर आपके इस नगर शहर ददरेवा में कोई अगर बाबा भिक्षा लेने के लिए आए तो कोई उसे भिक्षा नहीं देगा। और सबसे पहले मैया बाछल के महलों में जाकर के भिक्षा लेगा, उसके बाद में सब लोग भिक्षा देना। इधर जो नौलका बाग में आज 1400 चेला अपने गुरु की आराधना कर रहे हैं दादा। उसी नौलका बाग में 1400 चेला बैठे हुए हैं और यहाँ 1400 चेला ना है, एक ओगड़ई नाथ है बरियो। बूट के चलो आओ, गुरुजी ने कही है ए चेला लोग। गुरु गोरखनाथ कहने लगे चेला ओगड़नाथ, चेला ओगड़नाथ इधर आओ बेटा। एक काम करो, बहुत हम कल के आए और अब बड़ी भूख लगे आई, भूख लगे आई भूख। अब एक काम करो, जा नगरिया में चले जाओ, नगला चतुर में। तो चेला ओगड़नाथ हाँ गुरुजी। ऐसा कीजिए, हाँ ये सामने देख रहे हो ना, सामने नगर दिख रहा है, उसमें चले जाओ और भिक्षा मांग के लाओ लला, मुझे भूख लगी भूख। तो जाओ चेला ओगड़नाथ, यहाँ पे जाके यहाँ से हमारे लिए भोजन की भिक्षा लेके आना। और चेला आज गुरु की आज्ञा पा करके, गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पा करके चेला ने क्या किया, ध्यान दें दादा। गुरु को शीश नवाओ, हेलो, गुरु को शीश नवाओ, हल्के हल्के गोड़ पकड़ ले गोड़। कहने लगे गुरुजी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे यहाँ अभी भोजन की भिक्षा मांग के लाए रहे। चेला बड़ो सतर्क लाए और जो चांद तो घुटी हती ओगड़नाथ की, तो कहने लगी गुरुजी तुम मस्का ही बैठो, अभी हम जब चतुर के नगरा में जाए रहे और कम से कम तुम्हारे का जो कुल ले आए रहे महाराज भोजन। गुरु को शीश नवाया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा भिक्षा मांग करके आओ। क्या किया कि गुरु को शीश नवाए रे, आज गुरु को शीश नवाया और चेला साथियों ध्यान देना भिक्षा मांग रहा है। माता बहनों ध्यान दें, आज चेला ओगड़नाथ भिक्षा मांग रहा है अपने कमंडल को लेकर के। अरे गोर को शीश नवाए रे, चेला चलो हर साय रे। जय हो, ददरेवा में आए रहो है, नायरो देर लगाए रे। जय हो, जय हो, बोलो बाबा गोरखनाथ की, बोल जहाजी महाराज की। संदीप भैया, लला संदीप भैया, अरे गोर को शीश नवाए रे। जय हो, ओगड़ चलो हर साय रे। आर ददरेवा नगरी में जा रो देर लगाए रे।
और आरे द्वार द्वार पे नाद बजाए रहे, नहीं अब देर लगाई है। जय हो। चेला आज औगड़नाथ भिक्षा मांग रहा है, माता भिक्षा देही मैया। अरे द्वार द्वार पे नाद बजाए रहो, नहीं ब्रो देर लगाई है। मैया मैया कहती है औगड़ रहो है नाद बजाए रे। जय हो। औगड़ चलो हर साए रे, ए गगरे बारो आए रे। और गुरु गोरखनाथ का चेला औगड़नाथ कह रहा है, तेरे सुखी रहे परबारी, यही दुआ हैगी हमारी। तेरे सुखी है परबारी, ये द्वार है जी हमारी। औगड़नाथ आवाज लगा रहे, माता भिक्षा देही। तेरे मैया तेरे सुखी रहे परबारी, यही दुआ हैगी हमारी। और औगड़ रहे आवाज लगाए, मैया भिक्षा मोको दीजो। जय हो। जय हो। और अरे औगड़ रहे आवाज लगाए, मैया भिक्षा मोको दीजो। औगड़ रहे आवाज लगाए, मैया भिक्षा मोको दीजो। और साथियों, अरे भिक्षा मोको दीजो, साधु से द्वार लीजो। मोए भिक्षा मैया दीजो, दुआ बाबा से लीजो। औगड़ रहे आवाज लगाए, मैया भिक्षा मोको दीजो। औगड़ रहे आवाज लगाए, मैया भिक्षा मोको दीजो। जय हो। आज साथियों ध्यान देना, गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पा करके चेला आज पूरे नगर में घूम रहा है। दादा इतने कंजूस हुए, बड़ी भिक्षा उन्हें मिल रही। सुबह से दोपहर हुई है दादा, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन औगड़नाथ को भिक्षा नहीं मिली, क्योंकि मैया बाचल ने पहले ही ढंढोरा पिटवा दिया था। साथियों ध्यान देना,